बीमारी डिटेक्ट हो जाता है। आदमी को ऊपर से अलग टेंशन, कोई यूट्यूब देख लिया, कोई डॉक्टर के पास गया, कोई समाज का, सोसाइटी का, मित्र, बंधु, पड़ोसी, सब आहा चूचू मर जाएगा, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसका उसका हुआ था वो मर गया, इसका हुआ था वो मर गया, इसका हुआ था वो मर गया, सब मर गया का न्यूज इनको आगे पता है। फिर आप उन सब का बात सुनते सुनते इतना पगलाते हो कि फिर आप ही कोई रास्ता निकाल नहीं पाते हो और बोलते हो चलो ठीक है चेमो फेमो ले लो, क्या करेंगे, मरना तो ऐसा ही है। और जिसके लिए ऑल्टरनेट थेरेपी निकलने के बावजूद भी, सक्सेसफुल बहुत सारा स्टोरी होने के बावजूद भी आपको प्रेरित कर नहीं पाता है, और उस चुंगल में भयंकर रूप में फंसते 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 सारा पैसा डाकू लोगों को, नोचिंग को खिला देते हो। और ये आज ऐसा महामारी बन के सामने, समाज का सामने आया है। चारों तरफ जिधर सुनो उधर वो कैसा मरा, ऐसा मरा, ऐसा वो डेंसर हो गया, उसको डेंसर हो गया, वो मर गया। तो ऐसे कंडीशन पे वो व्यक्ति को भी कोई मोटिवेट करे, कोई रास्ता नहीं है। और हम लोग भी अगर बुलाते हैं कि ठीक है एक दिन का वर्कशॉप में आ जाओ, तो भी वो लोग आने सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि कोई तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना कर दे, ठड़ाम कर दे और रोग ठीक हो जाए। ऐसा होता नहीं है। और वो भी एक झूठा में कि चलो उल्लूपथी में जाएंगे तो उल्लूपथी वाला हमको ठीक ठाक कर देगा, वो भी ठीक करने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ यार रिसर्च करो, कितना लोग उल्लूपथी में चेमो लेके ठीक हुए हैं, उनको भी न्यूज पता है कि ठीक नहीं होते हैं, लेकिन करें क्या, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है, विवश है, हताश है, उदास है, निराश है, जो रास्ता मिल गया और फिर ऋण लोन लेके अपने को बचाने का पूरा कोशिश, फिर भी बचते नहीं है। तो बात ये कोई भी बीमारी हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, त्रिताप, आदि दैविक, कोई भी बीमारी हो, जो कुछ भी बीमारी है, सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि सारा कुछ आपकी कुंडली के रिलेटेड है, आपके नवग्रहों के वित्पात उत्पात दशा अंतरदशा के कारण ही ये सारा बीमारी चलते हैं। आप मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, आपका मर्जी। लेकिन मैं अपने जीवन के 35 साल के आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान के यात्रा में, एस्ट्रोथेरेपी के यात्रा में इतना तो पाया हूँ कि जो कुछ भी रोग बोलो, हर एक रोग का पीछे अगर कोई कारण है तो एक ही है, वो है नवग्रह, वो है आपका एस्ट्रोलॉजी, वो है आपका कुंडली, वो है आपका जिंदगी का बाथ चार्ट। और अगर इसको समझ गए और इसी अनुसार चिकित्सा करने लगे तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते हो। 100% ठीक हो सकता है, हर एक बीमारी ठीक हो सकते हैं। निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में पहले ये समझ जाओ कि कुंडली में आप क्या रोग लिखा के लाए हो, और वो समय रहते अगर उसका इलाज कर दिया जाए, एस्ट्रो इलाज, एस्ट्रोथेरेपी के अनुसार, तो वो रोग आगे चल के हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जिसके भी कुंडली में 6, 8, 12 में सूर्य है, बहुत संभावना रहता है कि उसको हार्ट अटैक होने का, अचानक मृत्यु का। 8 में केतु बैठा है, कब मरेगा गारंटी नहीं है, एकदम फिट फाट शॉर्ट शार्ट है और जिम कर रहा है और मर गया। अगर है और आप अगर अपने जीवनचर्या को एस्ट्रोलॉजिकली जो इंगित करता है उसी अनुसार जीने लगे और उसका काउंटर एनर्जी अपने जीवन पे स्वीकार करने लगे, उन ग्रहों को लेके विचार करने लगे, तो एटलीस्ट अपमृत्यु नहीं होगा। मरना तो सबको है, यानी आप सेव हो जाओगे इस प्रकार के बीमारी से। ऐसा ही अगर सूर्य केतु, सूर्य शनि, सूर्य राहु का युति है कुंडली में, इवन इफ नवांश में भी जाके है, तो बहुत संभावना है कि इस प्रकार का कई डेंसर रोग भी संभावना है। लेकिन अगर आपके जीवन का भोजनचर्या, दिनचर्या, मासचर्या, वर्षचर्या और कुंडली के अनुसार जिन काउंटर एनर्जी को आप अपने जीवन में लाना चाहिए, उस काउंटर एनर्जी को अगर आप अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हो, तो फिर उस जनित रिलेटेड डिजीज होगा नहीं, या होगा तो भी पार हो जाएगा। अनुभव सापेक्ष कह रहा हूँ, बहुत सारे गुरु लेवल का लोगों को देखा हूँ,
और उनके जीवन से सीखा हूँ, और मैं अपने जीवन में भी ऐसे ही शनि का महादशा को मैं भोग करके पार करके इस लेवल पे आके मैं बड़ा डंके के चोट के साथ कह रहा हूँ कि हाँ, बीमारी ठीक हो सकता है। आप सोच लो कि मंगल रिलेटेड डिजीज है, मंगल डिजीज का कारण बन रहा है, मंगल का दशा अंतर्दशा चल रहा है, चोर चपेट एक्सीडेंट ऑपरेशन के बिना वो ठीक नहीं होगा। शुक्र एस्पेक्ट कर रहा है या शुक्र कहीं ना कहीं कारक बन रहा है रोग का, तो बिना आयुर्वेद का आप कितना भी उल्लूपाथी खा लो, आपको ठीक होना ही नहीं है। उल्लूपाथी के पीछे पड़ते पड़ते पागल हो जाओगे, लेकिन आप कभी उस इलाज से बाहर निकल नहीं सकते, आपको रोग ठीक हो ही नहीं सकता। उसके लिए एक ही चीज चाहिए, वो है ओनली एंड ओनली आयुर्वेदा। और अगर शुक्र बृहस्पति के साथ मिश्रित अवस्था में उस रोग को काउंटर कर रहा है, तो फिर आयुर्वेद भी काम नहीं करेगा, उल्लूपाथी भी काम नहीं करेगा, उसके लिए चाहिए नेचुरोपैथी। अगर वही शुक्र बृहस्पति और मंगल का कनेक्शन बन रहा है, तो फिर ना आयुर्वेद, ना उल्लूपाथी, ना नेचुरोपैथी काम करेगा, पंचगव्य थेरेपी। तो कौन सा थेरेपी बीमारी ठीक करेगा, अगर ये समझ गए तो आपका तो 50% काम हो गया। दूसरा ये कि कुंडली से देख के ये निकालना कि यार रोग का कारण एक्चुअली क्या है, रोग किस ग्रह जनित में हो रहा है। जैसे मैं बोला मंगल कारण बन रहा है तो ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, राहु कारक बन रहा है तो राहु मतलब विदेशी औषधि, विदेशी तत्व, विदेशी षड्यंत्र, जितने सारे ड्रग्स को राहु सिम करता है, और राहु उस रोग के प्रच्छद में है, तो नेचुरल बात है कि आप उस एलोपैथी मेडिसिन के माध्यम से आप ठीक नहीं हो सकते हो, लेकिन एलोपैथी खाना पड़ेगा, क्योंकि आपका विश्वास उस एलोपैथी को लेके ही विश्वास करोगे, भले आपको कोई प्रमाण करके रख दे फिर भी, क्योंकि वहां पर मनोविकार जनित समस्या बिल्डअप होता है। ठीक ऐसा ही अगर चंद्रमा आपका रोग का कारक बन रहा है, इमोशनल कंडीशन में लाइफ इतना डिसबैलेंस होकर रहता है कि बिना उसका तो आपके जिंदगी में कदाचित समाधान, रेमेडी पाओगे ही नहीं। एक कुंडली कल ही आया था, 3-2 उसमें था, चंद्रमा का नंबर है, और चंद्रमा का नंबर अगर किसी फोन नंबर में ज़्यादा हुआ तो जनरली इमोशनल रिलेटेड डिजीज उसके ज़िंदगी में छोड़ता नहीं। इमोशनली डिसबैलेंस होना, इमोशनली कटअप होना, और जिसके कारण जिंदगी में अपने इमोशन को दबाते दबाते इतना सारा रोग बीमारी खरीद के रख लेते हैं, और अपना उसके ऊपर से अलग ईगो। तो सोचो, चंद्रमा कर्क राशि का, इमोशन जाके सूर्य के घर में बैठा, इमोशन प्लस ईगो मिल गया सिंह राशि का। और अगर ये मीन लग्न का कुंडली हो और यहाँ पर पंचमाधिपति इमोशन का मालिक होके छठा में बैठ गया, तो जिंदगी में इमोशनल डिजीज आदमी को पैरालाइज कर सकता है, टोटल सिस्टम ब्रेकडाउन कर सकता है, साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर वो आदमी जान नहीं पाएगा कि वो साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर और पागलपन का शिकार हुआ है। उसको पागल बोलोगे तो कभी विश्वास भी नहीं करेगा। इसका समाधान और रेमेडी क्या है, वो पहले हम लोग